दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद हमारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक्यूप्रेशर पद्धति का उपयोग करके हम स्वस्थ तथा लंबा जीवन जी सकें। इस वीडियो में आपको एक्यूप्रेशर विज्ञान की उत्पत्ति तथा इसकी कार्य प्रणाली के बारे में संपूर्ण बातें बताई जाएगी। महंगे दवाइयों का सेवन करके अगर आप ठीक नहीं हो पा रही है तो आप एक बार एक्यूप्रेशर विज्ञान का सहारा लेकर देखिए। इस एक्यूप्रेशर की विद्या को जानकर चाइना जापान के लोगों की उम्र भारत तथा अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चाइना जापान की औसत उम्र 100 वर्ष है, अतः हमें भी इस एक्यूप्रेशर की विद्या को जाननी चाहिए और अच्छी स्वास्थ्य और लंबी उम्र के साथ जीवन जीना चाहिए। एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति प्रकृति के द्वारा दिया हुआ विज्ञान है। इस विज्ञान के पीछे अंधी दौड़ के कारण भारत के इस प्राचीन ज्ञान को हमने भुला दिया है। सुश्रुत के लेखों में इस विद्या का उल्लेख है एवं 3000 वर्ष पूर्व यह पद्धति भारत में प्रचलित थी। इस सहजपूर्ण, अहिंसक और निःशुल्क पद्धति के व्यापक प्रचार व अध्ययन द्वारा विश्व आरोग्य, विशेषकर भारत जैसे अनेक विकासशील एवं निर्धन देशों की गहन समस्या सरलता से हल की जा सकती है। हम सभी निरोग, स्वस्थ तथा सुखी रहना चाहते हैं और विभिन्न संप्रदायों में जुड़े हुए विभिन्न विषयों और नियमों के अंतर्गत प्रयासरत भी रहते हैं। मानव शरीर संश्लिष्ट, दोष रहित उपकरण है जो कि संपूर्ण क्रियाएं स्वतः संचालित करता रहता है। उसकी अपनी संपन्न, कारगर, अत्यंत प्रभावकारी, सहज और सार्वजनिक, सर्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सार्वदेशिक विधाएं हैं। उसके अंतर्गत यदि हम भोजन, श्रम और विश्राम में संतुलन न रखें और इसके आधारभूत नियमों का उल्लंघन करते हैं तो शरीर में विषैले तत्वों का संग्रहण प्रारंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जैव रासायनिक, जैव ऊर्जा और अन्य शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। शरीर में इन अवांछनीय तत्वों का संग्रहण ही रोग है, जिसका नामकरण संबंधित लक्षणों, शरीर के अंगों या सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जा सकता है। इस चिकित्सा पद्धति के एवं सर्वग्राह हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते रहे। आज भी अनेक आभूषणों और वस्त्रों का उपयोग गृह कार्य और श्रम कार्यों में एक्यूप्रेशर जुड़ा हुआ है। हाथ में कड़ा, पैर में झांझ, गले की हार, छोटे बच्चों को काला धागा पहनाना, कान में जनेऊ का लपेटना, हाथ में कलेवा बांधना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना, लस्सी बनाना, बेलन चलाना, सर पर घड़ा रखना आदि के मूल में एक्यूप्रेशर समाया हुआ है। पद्यासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन आदि द्वारा योग में एवं नित्य प्रति के क्रियाकलापों द्वारा किस प्रकार इस विधि हमें लाभान्वित करती रहती आ रही है। अब इस ज्ञान, सहजता और एकाग्रता में जब दैनिक जीवन की क्रियाओं की परीक्षा करेंगे तो पीड़ा मुक्त होने की, तनाव मुक्त होने की और सुखी जीवन जीने की कला निश्चित जान जाएंगे। यह पुरातन मूल्यों को जानना है, श्रमजीवी होना है, स्वयं तपना है, तब ही पूर्ण लाभ होगा। यह चिकित्सा पद्धति भारतवर्ष में 3000 वर्ष पूर्व प्रचलित थी, पर शुद्ध रूप में यह विद्या न रह सकी। चीनी यात्री यहाँ निरंतर आते जाते रहते थे। यहाँ से सीख कर वे इस ज्ञान को चीन ले गए। धीरे धीरे भारत में यह चिकित्सा लुप्त हो गई, लेकिन चीन में इस चिकित्सा पद्धति का विस्तार हुआ और बाद में विशेषकर एक्यूपंक्चर का जन्मदाता चीन को कहा जाने लगा। भारत में लंका, चीन, जापान आदि देशों में बौद्ध भिक्षु इस ज्ञान को लेकर गए। स्पष्ट उल्लेख मिलने हैं कि 6ठी शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने इस ज्ञान को जापान पहुंचाया। जापान में यह पद्धति शियात्सु के नाम से
विकसित व लोकप्रिय हुई। इसे पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई और इसके शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों में भी यह लोकप्रिय होती जा रही है। इस लोकप्रियता का प्रमुख कारण है इस पद्धति की सहजता और यह विशेषता कि यह रोगी को घर बैठे सिनेमा या टीवी देखते, चलते फिरते, यात्रा करते किसी भी स्थान पर दी जा सकती है। प्राकृतिक नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं, पर इस उल्लंघन को प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, जो कि शरीर में ही निहित है, सुधारा भी जा सकता है। इस प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को हम स्वयं कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति एवं उसकी कार्य प्रणाली। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से निर्मित है। इसका संचालन हमारे देह में स्थित प्राण शक्ति अर्थात चेतना रूपी बिजली से होती है। इसे ही हम जैव विद्युत या जैव शक्ति के रूप में जानते हैं। यह प्राण शक्ति हमारे शरीर में गर्भधान के समय आती है। कुछ यौगिक क्रियाओं एवं ध्यान पद्धति द्वारा इसे कपाल के मध्य भाग में बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। ध्यान की सूक्ष्म स्थितियों में शरीर में समग्र धारा प्रवाह की अनुभूति अनुलोम व प्रलोम प्रतिक्रियाओं में साधक अपने माध्यम से करते हैं। सूक्ष्मतम अवस्थाओं में भारहीन स्थिति के बोध के समय कहीं कोई स्थूलता नहीं, तरंगे ही तरंगे, व सारा ब्रह्मांड प्रकंपित लगता है। क्यों? विद्युत प्रवाह दोनों हाथ पैरों की उंगलियों और सिर के मध्य प्रवाहित होता रहता है। चेतना की इस विद्युत प्रवाह की रेखाओं के निकट अनेक दाब बिंदु स्थित हैं, जिसमें 361 दाब बिंदु प्रमुख है। शरीर में प्रवाहित होने वाले इस जैव विद्युत के स्विच बोर्ड दोनों हथेलियों और दोनों पगथलियों में है। पैर व हाथ के तलुओं में 7200 स्नायुओं के सिरे स्थित हैं। विभिन्न रेखा चित्रों द्वारा भिन्न भिन्न स्विचों की स्थिति एवं शरीर के अवयवों व ग्रंथियों से ये किस प्रकार संबंध है, यह दर्शाया गया है। एक्यूप्रेशर पद्धति के सिद्धांत के अनुसार शरीर के किसी अवयव में रक्त परिवहन या स्नायु तंत्र में अवरोध या हथेली पर पगथली में स्थित स्नायु तंत्र से संबंधित अंग के अंतिम छोर पर उपस्थित अपद्रव या क्रिस्टल जमा होता है। इसको दूर करने के लिए हथेली एवं पगथली के स्विचों या रिफ्लेक्स बिंदुओं पर चिकित्सा अनुसार दबाव डालकर जैसे जैसे ये अपद्रव या क्रिस्टल दूर होते जाते हैं, त्यों-त्यों रोग का निवारण होता जाता है। स्नायु तंत्र तथा रक्त परिवहन तंत्र पुनः सुचारू रूप से चलने लगते हैं। जैव ऊर्जा का संतुलन पुनः ठीक हो जाता है। हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस चिकित्सा पद्धति में शरीर को 10 हिस्सों में बांटा जाना जोनोलॉजी कहलाता है। शरीर के निर्दिष्ट जोन में दबाव देकर रोग से राहत पाना जोन थेरेपी के अंतर्गत ही आता है। बाएं हाथ की उंगलियों पर दाब, शरीर के बाएं अंग के उपचार एवं दाहिने हाथ की अंगुलियों पर दाब दाहिने अंग के उपचार के लिए देते हैं। हाथ की हथेलियों से जब रोगों की जांच व चिकित्सा की जाती है तो इसे हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। इस रोग की पहचान व उपचार पैरों के तलुओं द्वारा किया जाता है। यह पद्धति फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शरीर में स्थित दाब बिंदुओं के माध्यम से जब उपचार किया जाता है तब इसे शियात्सु कहते हैं। शियात्सु जापानी भाषा का एक शब्द है जो 2 अक्षरों के मिलने से बना है। सी का अर्थ उंगली और आत्सु का मतलब है दबाव। दोस्तों, आइए एक्यूप्रेशर की उपचार विधि को जानते हैं। सर्वप्रथम रोगों की पहचान की जाती है। प्रशिक्षण के लिए एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे जिमी कहते हैं। यह जिमी धातु या प्लास्टिक की बनी होती है जिसके दोनों सिरे गोल होते हैं। जिमी के स्थान पर गोल सिरे वाली पेन, पेंसिल
अंगूठा, उंगली, आंगुली आदि का प्रयोग भी किया जाता है। जिमी को पांव के तलवे या हथेली पर हल्के दबाव से धीरे धीरे घुमाते हैं। रोगी को हथेली या पगथली के जिस हिस्से को दबाने पर पीड़ा की अनुभूति होती है, उस स्विच से संबंधित अवयव में उपस्थित विकार का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार सभी स्विचों का परीक्षण करने के उपरांत अस्वस्थ अंगों व रोगों का पंजीकरण कर लिया जाता है एवं पद्धति अनुसार चिकित्सक उपचार देता है। उपचार के अंतर्गत निर्दिष्ट पांव के तलवे या हथेली या शरीर के दाब बिंदुओं पर निश्चित समय के लिए निश्चित दबाव चिकित्सक द्वारा अंगूठे, हथेली या जिमी या अन्य विधि से एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ तय करते हैं। यह दबाव रक्त संचार एवं जैव विद्युत संचारित करके शरीर में स्फूर्ति व नई चेतना प्रदान करता है। दाब के प्रकार, परिणाम और प्रयोग पर ध्यान दें। मुख्य नियम है रोग व अवयव को अधिक महत्व न देकर जहां पीड़ा हो उस बिंदु व प्रतिवर्ती बिंदुओं पर उपचार दें। मानव के शरीर, मन और चेतना के गहनतम स्तरों तथा शांति प्रदान करने का काम एक्यूप्रेशर करता है। रोग रोकने, नष्ट करने व पुनः न होने देने का ज्ञान देना और आहार विहार, रहन सहन, आचार विचार और पठन में शुद्धि लाना एक्यूप्रेशर का लक्ष्य है। एक्यूप्रेशर पद्धति सीधी, सरल और निर्मल है, बिना दवा के और बिना खर्च के काम करने वाली है। समय कम लगता है और जगह भी कम लगती है। अहिंसक है, अपने आप कर सकते हैं, विपरीत असर कोई नहीं और निदान साथ ही साथ समाया हुआ है। अतः सामान्य मनुष्य को अति उपयोगी होने के कारण इसका प्रचार करने में और तालीम लेने में सबको सहयोगी बनाना चाहिए। एक्यूप्रेशर में निर्धारित दाब बिंदुओं पर दबाव देने के लिए हाथ के अंगूठों और उंगलियों का प्रयोग होता है। तलवे की चमड़ी कोमल न होने पर कभी कभी जिमी का उपयोग भी किया जा सकता है। औषधि विज्ञान आज भी तीर तुक्का ही बना हुआ है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए रोग से पीड़ित व्यक्ति एक के बाद दूसरे डॉक्टर का दरवाजा जीवन भर खटखटाते रहते हैं और उस मर्म के लिए निर्धारित औषधियों में से प्राय सभी का प्रयोग कर चुके होते हैं, पर उस कुचक्र में धन, समय और स्वास्थ्य खोते रहते हैं, पर हाथ कुछ भी नहीं लगता। यही स्थिति 95% रोगियों की होती है जो भिन्न भिन्न औषधियों का आश्रय लेते रहते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एवं ढेरों चिकित्सा पद्धति है और हर पद्धति का डॉक्टर अपनी अपनी पद्धति का दावा जोर शोर से करता है और विज्ञान की नई नई उपलब्धियों का बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश करने लगता है, पर हकीकत में देखा गया है कि उसमें से किसी में भी बहुत ज्यादा दमखम नहीं है। रोगी प्राय इधर उधर भटकते भटकते जहाँ से तहाँ ही बने रहते हैं। यदि कोई रोगी अच्छा भी हो जाता है तो उसके शरीर की अंतः शक्ति या प्रकृति माँ की कृपा और माँ के सानिध्य का पुरस्कार ही मान सकते हैं। अतः अंतः शक्ति और प्रकृति की कृपा ही कारगर हो सकती है। शेष सारे के सारे झूठ और फरेब के पिटारों के अलावा कुछ नहीं। रोगों का मूल कारण जहाँ तक ज्ञान किया जा सकता है, हम जानते हैं कि दवाइयाँ विष है और इसकी थोड़ी बहुत मात्रा ही जीवन शक्ति का हास करती है। स्वास्थ्य यदि दवाइयों के बल पर बना रहता तो किसी भी डॉक्टर, वैद्य या हकीम के परिवार का कोई सदस्य कभी बीमार नहीं होता। स्वास्थ्य यदि पैसों से खरीदा जाता तो संसार में कोई भी धनवान रोगी नहीं रहता। स्वास्थ्य की कुंजी इंजेक्शन, यंत्रों, बड़े बड़े हॉस्पिटलों और डॉक्टरी डिग्रियों से नहीं मिलती, अपितु प्रकृति के नियम का संयम पूर्वक पालन करने से मिलती है। मनुष्य शुद्ध व सात्विक आहार, नियमित रहन सहन, उदार विचार एवं सदाचार पूर्वक रहे तो बीमारी से कोसों दूर रह सकता है एवं सुखी, संतुष्ट तथा प्रसन्न चित्त बना रह सकता है। प्रकृति के बलबूते पर जब पशु पक्षी भी बिना डॉक्टरों और औषधियों के स्वस्थ रह सकता है तो मनुष्य स्वस्थ क्यों नहीं रह सकता? यदि प्रकृति के नियमों का बराबर पालन किया जाए तो मनुष्य सभी प्रकार के जंजाल से मुक्त हो सकता है। गर्मी, सर्दी सहन करने की शक्ति, काम
एवं क्रोध को नियंत्रण रखने की शक्ति, कठिन परिश्रम करने की शक्ति, स्फूर्ति, सहन शक्ति, हंसमुखता, बराबर भूख लगना, पेट साफ रहना एवं गहरी नींद सच्चे स्वास्थ्य की प्रमुख लक्षण है। मनुष्य के शरीर में 50% से अधिक बीमारियां चिंता, भय और आत्मविकास की कमी के कारण होता है। इससे शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और प्रकृति प्रदत्त प्रतिरोधात्मक शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। प्रोफेसर स्किनर न्यूयॉर्क ने साइको सजेस्टिव थेरेपी को विकसित करने पर बल प्रदान किया है। इस चिकित्सा के जरिए रोगी के आत्मविश्वास और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों को जागृत करना होता है। जो रोगी अपना दृष्टिकोण बदलने व आत्मविश्वास जगाने में सफल हो जाते हैं, वे आश्चर्यजनक ढंग से स्वस्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके सोच, समझ व नजरिया बदल जाता है और जो हीनता के संस्कारों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वे धीरे धीरे अपनी जीवन शक्ति खो बैठते हैं। अतः मनुष्य जो कुछ बनाता है वो अपनी स्वयं के विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और कर्म शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ता है। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक युग में चिकित्सा पद्धतियों में अभूतपूर्व खोज हुई है, तथापि आधुनिकतम बीमारियों ने भी मानव को चौंका दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य निष्फल हो जाता। प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जिससे बिना किसी खर्च, बिना प्रतिकूल प्रभाव और प्रकृति के नियमानुसार रोगी का इलाज किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ही मात्र ऐसी पद्धति है जिससे समस्त समस्याओं का निवारण की अद्भुत क्षमता है, क्योंकि इसमें बिना दवाई के जटिलतम रोग दूर किए जा सकते हैं। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यह पद्धति सबसे सस्ती, सुगम एवं प्रतिकूल प्रभाव से सर्वदा मुक्त है। एक्यूप्रेशर की शाखाएं। एक्यूप्रेशर थेरेपी की अनेक शाखाएं हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर, मेरिडियनोलॉजी, जोनोलॉजी, शिहात्सु, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, अन्य जैसे कि आई रिफ्लेक्सोलॉजी, ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। पहला, मेरिडियनोलॉजी। चीन की थ्योरी के अनुसार शरीर में 14 मेरिडियन है या 14 नदियों का प्रवाह है, जिसे समानतः शक्ति के प्रभाव कह सकते हैं। इस शक्ति के प्रभावों को चीन में ची, जापान में की और भारत में आर्ध शक्ति के नाम से जानते हैं। आर्ध शक्ति को भारत में अन्य नाम भी दिया गया है, जैसे कि ओजस, तेजस, प्राण, वीर्य, चैतन्य और आत्मशक्ति। इन शक्तियों को कोई बायो इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट भी कहते हैं। इस शक्ति के निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे 2 गुणधर्म हैं। इन दोनों गुणधर्मों का संतुलन, बैलेंसिंग करना, जिसे हीमियोस्टेसिस यानी कि शरीर की निरोगी स्थिति कह सकते हैं। इस संतुलन के अभाव, इम्बैलेंस वाली शारीरिक स्थिति को रोगी कहते हैं। संतुलन के अभाव में कोषों को पहुंचने वाले ज्ञान तंतुओं के अथवा रक्त के प्रभाव में विक्षेप पैदा होने से कोष बीमार पड़ जाते हैं। एक्यूप्रेशर असंतुलन को दूर करके रक्त प्रवाह को व्यवस्थित करता है। इस तरह कोषों की स्वास्थ्य वृद्धि होने से संबंधित अवयव कार्यरत होते हैं और रोग दूर हो जाते हैं। इस तरह यह थेरेपी सूक्ष्म कोषों को प्रभावित करके अवयवों को रोग मुक्त करती है, इसलिए यह अधिक प्रभावशाली है। दूसरा, शियात्सु। यह पद्धति जापान की है, बहुत पुरानी है, काफी मात्रा में इसका प्रचार हुआ और सरकार मान्य है। शियात्सु में सी यानी उंगलियां और आसु यानी दबाव। शरीर पर निर्धारित दबाव बिंदुओं पर दबाव देकर रोग मुक्त करने की पद्धति को शियात्सु कहते हैं। इस पद्धति में दाब बिंदु सारे शरीर पर फैले हुए हैं। इस थेरेपी की थ्योरी यह है कि जब कोई अवयव बीमार हो तो उस अवयव के क्षेत्र में ही निश्चित दाब बिंदुओं पर दबाव देने से रोग दूर किए जा सकते हैं। हमारे चिकित्सा केंद्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, जोनोलॉजी और उसमें समाई रिफ्लेक्सोलॉजी। जोनोलॉजी जॉन थेरेपी पर आधारित अति महत्वपूर्ण थेरेपी है। इसमें से रिफ्लेक्सोलॉजी का जन्म हुआ है। रिफ्लेक्सोलॉजी पांव के तलवे में आए हुए दबाव दाब बिंदुओं द्वारा शरीर के संबंधित अवयवों
और ग्रंथियों को रोग मुक्त करने की चिकित्सा पद्धति है। इस थेरेपी का अभ्यास करने का हमारा मुख्य हेतु है, इसलिए इसे विस्तार पूर्वक समझ लेना जरूरी है। पाँव के तलवे के छोटे छोटे दाब बिंदु में व्याप्त अंगों पर कैसे असर करते हैं, दोनों के बीच क्या संबंध या संयोजन होगा, यह समझने के लिए तालीमार्थी को प्रथम जोन थेरेपी समझ लेना जरूरी है। जोन व्यवस्था की तुलना यदि करनी हो तो घर में लगे बिजली के तारों के ताने बाने की व्यवस्था से कर सकते हैं। बिजली के तारों में जिस तरह विद्युत प्रभाव बहता है, उसी तरह जोन में रिफ्लेक्स प्रभाव बहता है। यह याद रहे कि ज्ञान तंतुओं के प्रभाव की व्यवस्था और रिफ्लेक्स की व्यवस्था अलग अलग है। पाँव के तलवों से अवयवों और ग्रंथियों का संबंध अनेक रिफ्लेक्सिस की काल्पनिक लंबी रेखाओं से जुड़ा है। हर एक जोन एक एक उंगली के भीतर आया हुआ है। जोन थेरेपी के अनुसार शरीर को 10 लाइनों अर्थात 10 विभिन्न विभागों में विभक्त किया गया है। यह 10 जोन वीडियो में दिखाए जा रहे चित्र में बताए गए अनुसार यह जोन शरीर की पूरी लंबाई में से मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से में से पांव की उंगलियों तक गुजरते हैं। तालीमार्थी को इस जोन थेरेपी के साथ संलग्न होना है ताकि जोन और उसके साथ जुड़े अवयवों और ग्रंथियों की जानकारी सरलता से और ध्यान पूर्वक समझी जा सके। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करें। मान लो कि हमने एक फ्रूट केक बनाई। उसमें हमने बादाम, काजू, पिस्ता और चिरौंजी डाले हैं। जैसे शरीर में छोटे छोटे अवयव स्थानबद्ध हुए हैं। इस केक का आकार मानव के समान बनाया गया है। इस फ्रूट केक मानव को हम 10 भागों में इस तरह विभक्त करेंगे कि हर एक स्लाइस एक जोन बने। हर एक जोन की वस्तुएं एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्स के सहारे जुड़ी हुई हैं। एक छोटी उंगली से जोन को समझना आरंभ करें तो यह सारा जोन छोटी उंगली से ऊपर जाकर कान पर से निकलकर खोपड़ी के बाह्य भाग पर होकर सिर के अंतिम छोर तक के भाग को घेर लेती है। इस विभाग के तलवे में आए हुए संबंधित दाब बिंदु पर उपचार करने से इस जोन में स्थित सारे अवयवों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह जोन नंबर 1 पर नजर करें तो यह जोन पाँव के अंगूठे से लेकर घुटने की तरफ के विभाग का समावेश करता है तथा शरीर के मध्य रेखा के आसपास के अवयवों को घेरता हुआ मस्तिष्क के ऊपर के विभाग तक पहुंचाता है। इस विभाग के तलवे में आए हुए संबंधित दाब बिंदु इसका अध्ययन आगे करेंगे, पर उपचार करने से इस जोन में स्थित हर एक अवयव को प्रभावित कर सकते। शरीर में 10 जोन बनाए गए हैं तो इसमें से एक स्थान पर हमें लक्ष्य देना आवश्यक है और वह है हमारा मस्तिष्क। शरीर के धड़ 10 विभाग करे तो हर एक जोन में शरीर के अलग अलग अवयव स्थित दिखाई पड़ते हैं, जब मस्तिष्क में 10 जोन एकत्रित होते दिखाई देते हैं। पाँव के तलवे में मस्तिष्क का संबंधित विभाग अंगूठा है, अतः पाँव के दोनों अंगूठों में 10 जोन का समावेश हुआ है, यह ना भूलें। जोन में स्थित हमारे शरीर के अवयव पाँव के तलवे में स्थित दाब बिंदुओं के साथ किस तरह संबंधित है, यह हम किस तरह जान सकते हैं? इस सवाल का जवाब वीडियो में दिखाए जा रहे चित्र से मिल सकता है, जिसमें मानव शरीर के दोनों तरफ पाँव के तलवों का आकार रखा गया है। कुदरत का करिश्मा देखें कि जिस तरह मानव शरीर में ऊपर से नीचे जाते हर एक अवयव स्थानबद्ध हुआ है, उसी तरह पाँव के तलवों में उंगलियों के सिरे से लेकर नीचे तक संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट्स के स्थान स्थित है। जोन में शरीर को विभाजित करते समय जिन अवयवों के पहले जोन में 2 टुकड़े होते हो, उन सारे अवयवों के संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट्स के स्थान पाँव के दोनों तलवों में शामिल हुए हैं और जो 2 भागों में विभक्त नहीं है, वे एक ही पाँव के तलवे में शामिल है। बाएं पैर के तलवे में जैसे कि हृदय, पसिया, सिग्मोइड और दाहिने पाँव के तलवे में जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, ई वाल्व, एपेंडिक्स स्थित है।
पांव के तलवे में स्थित अवयवों के संबंधित दाब बिंदुओं में क्रिस्टल्स जमा होने से अवरोध पैदा करते हैं। वहां दबाने से दर्द महसूस होता है, इसमें वेदना होती है। इस प्रकार जोन थेरेपी में यह जान सकते हैं कि बिंदु किस अवयवों से संबंधित, और यह कुदरत की अनमोल देन है। इसका यदि ध्यानपूर्वक अच्छा अभ्यास किया जाए तो हम खुद अपने डॉक्टर बनकर रोग मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को भी रोग मुक्त दे सकते हैं। इस प्रकार यदि पूरे तलवे को चिकित्सा देंगे तो पूरे शरीर की चिकित्सा की है, ऐसे कह सकते हैं। दाहिने पैर दाहिने शरीर के लिए और बायां पैर बाएं शरीर के लिए। इस प्रकार सारा शरीर 10 जोन में स्थित है। जब एक जोन का कोई भी भाग बिगड़ेगा तो उस जोन में स्थित अन्य भागों पर भी इसका खराब असर हो सकता है। दोस्तों, आइए एक्यूप्रेशर की परिभाषा जानते हैं। एक्यूप्रेशर मूल रूप से 2 शब्दों के मिलान से एक्यू प्लस प्रेशर बना है, जिसका अर्थ यह है कि एक्यू का मतलब तीक्ष्ण और प्रेशर का मतलब दबाव, यानी निश्चित जगह पर तीक्ष्ण अथवा तेज दबाव देकर चिकित्सा करने की विधि को एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। कहा जाता है कि यह पद्धति सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई थी, परंतु यह किंवदंती ही मानी जाएगी क्योंकि भारत में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में यह एक प्रमुख पद्धति रही है, जिसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस पद्धति के समकक्ष कई अन्य पद्धतियां भी विकसित हुई है, परंतु यह अपने आप में एक परिपूर्ण पद्धति है जिसका किसी अन्य चिकित्सा पद्धति से कोई सराकोर नहीं है। मानव देह में निरंतर चेतना रूपी विद्युत प्रभाव बना रहता है। यदि यह प्रभाव में कभी रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है तो उस दशा में बीमारी का प्रादुर्भाव होता है। बीमारी की दशा में रोगग्रस्त भाग को दबाने पर दर्द होता है, उसे पुनः सक्रिय करना ही एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर एक ऐसी प्राकृतिक उपचार पद्धति है जिसमें बिना किसी यंत्र या मशीन के केवल पीड़ित अथवा रोगग्रस्त अंग की जांच मात्र प्रेशर पॉइंट द्वारा की जा सकती है एवं उस अंग को कार्यशील एवं रोग मुक्त किया जा सकता है। हमारे देह के चारों ओर जो वायुमंडल है, इसके द्वारा हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है एवं यह हमारे चरित्र, स्वभाव एवं व्यक्तित्व को आध्यात्मिक स्तर की अभिव्यक्ति कराता है। सृष्टि का विधान भी 2 विपरीत धाराओं के बीच संतुलित है। इसी से पृथ्वी पर क्रमशः रात दिन, सर्दी गर्मी और जन्म मृत्यु होते हैं। इसी प्रकार प्राण ऊर्जा में भी संतुलन के 2 रूप हैं, जिन्हें ऋण एवं धन, निगेटिव और पॉजिटिव बल कहते हैं। जिन मार्गों से शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रभाव होता है, उन्हें प्राण ऊर्जा मार्ग एवं उसका स्विच बोर्ड अपना नियंत्रण केंद्र मानव के दोनों हथेलियां तलवे हैं। जैसे कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, उसी प्रकार एक्यूप्रेशर का इतिहास भी भारत का ही देन है। इसका प्रमुख आधार गहरी मालिश करना है। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक के अनुसार दबाव के साथ मालिश करने से रक्त संचरण सही होता है। यह शरीर में स्फूर्ति एवं शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। शारीरिक शक्ति विकसित होने पर शरीर में जमा अवांछनीय एवं विषैले पदार्थ मल मूत्र एवं पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है। चरक संहिता के सूत्र में लिखा है कि जिस प्रकार तेल मालिश से शरीर सुदृढ़, सुंदर एवं त्वचा कोमल और चिकनी हो जाती है और शरीर में व्याप्त रोगों का नाश हो जाता है, शरीर में कष्ट एवं थकान सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तेल त्वचा को कोमल बनाता है, कफ और वायु को रोकता है एवं रसादी सप्त धातुओं को पुष्ट करता है तथा त्वचा की शुद्धि कर बलपूर्ण बलवर्ण को प्रदान करता है। प्राचीन भारतीय सौंदर्य प्रसाधनों में उपटन द्वारा तेल मालिश का महत्वपूर्ण वर्णन है। विवाह एवं तमाम मांगलिक अवसरों पर आज भी यह प्रथा बरकरार है। नवजात शिशु एवं उसकी मां को उबटन लगाकर लंबे अंतराल तक मालिश की जाती है। भारत में स्त्रियां एवं पुरुष आभूषण पहनते हैं तथा स्त्रियां माथे पर बिंदी लगाती हैं। इन सब का
परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से एक्यूप्रेशर से संबंध है, क्योंकि इसमें प्रेशर पॉइंट पर अपने आप आवश्यकता अनुसार दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप शरीर स्वस्थ रहता है। प्राचीन एक्यूप्रेशर पद्धति के सारांश रूप में कुछ नमूने आज भी निरंतर उपयोग में हैं। तो आइए एक्यूप्रेशर का मूल सिद्धांत को समझते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव का हथेलियों एवं पैरों के तलवों के बिंदुओं से खास संबंध है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जिसका संचालन शरीर की प्राण ऊर्जा करती है। इसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पैरों, हाथों एवं शरीर के विभिन्न भागों पर स्थित केंद्र बिंदुओं को दबाने से पीड़ा तथा दर्द उत्पन्न होता है। यहाँ संबंधित अंगों की बिजली लीक करती है, जिसके कारण किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। यही उन केंद्रों पर प्रेशर देने से दूर हो जाता है और प्राण ऊर्जा अथवा शक्ति रूपी बिजली का प्रवाह सामान्य हो जाता है। हाथों पैरों के कुछ निश्चित बिंदु शरीर के निश्चित अंगों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इन बिंदुओं पर दबाव का उपचार देकर उसका प्रभाव संबंधित अवयवों पर पहुंचाकर उन अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है और उन्हें रोग मुक्त किया जा सकता है। शरीर के प्रत्येक अवयव के बिंदु हाथ और पैर में अवस्थित है, फिर भी उपचार के लिए पैर के तलवों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ डॉक्टरों के अनुसार पैरों के तलवों और हथेलियों में स्थित ज्ञान तंतु ढक जाते हैं, जिससे शरीर की विद्युत चुंबकीय शक्ति का भूमि के साथ संपर्क नहीं हो पाता। दबाव के उपचार से ज्ञान तंतुओं के छोर पर हुआ जमाव दूर हो जाता है और शरीर की विद्युत चुंबकीय तरंगों का पुनः मुक्त संचरण होने लगता है। डॉक्टर रॉबर्ट वाकेर के मतानुसार शरीर को 2 भागों में विभक्त किया गया है, दायां और बायां भाग। जो अंग शरीर के दाएं और बाएं भाग में स्थित है, उसके जांच एवं उपचार के बिंदु उसी तरह पाए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक्यूप्रेशर के परिभाषा, कार्यप्रणाली तथा इसके मूल सिद्धांत को समझे हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको मानव शरीर के शारीरिक और मानसिक रोगों के बारे में बताएंगे तथा इन रोगों को एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे ठीक किया जाए यह भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें।